हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में रिवेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने 5 से 7 ऐसा वीडियो है जो लेफ्ट जॉइंट का जितना भी होता है जी वो सब बता दिए। इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे बट जॉइंट। बट जॉइंट में कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ये बट जॉइंट का ये फर्स्ट वीडियो है जी। तो ये सिंगल रिपीटेड सिंगल कवर बट जॉइंट है। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बट जॉइंट और आपका लेफ्ट जॉइंट में काफ़ी डिफरेंट होता है जी। तो अगर वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, वहाँ से चैनल से विजिट कर लीजिए, वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख के सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस क्लास में हम लोग बट जॉइंट सीखेंगे और देखिए इसको हमने स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जी। तो सबसे पहले तो मेजरमेंट समझ लीजिए क्या है जी। यहाँ पे सेंटर लाइन है, उसके बाद ये है आपका ये डायमेंशन दिखाया, ये 1.5 डी है, फिर 3 डी है, 1.5 डी है। तो ये क्या हुआ जी, इसका डी का वैल्यूएशन देखिए। एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में आप लोग को डी का वैल्यूएशन दिया रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता है। तो जहाँ नहीं दिया रहा है तो वो अपने से वहाँ पे डी का वैल्यू मान लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डी का वैल्यू कितना माने 20 माने। एक डी का वैल्यू आप लोगों को मालूम रहेगा तो बाकी सभी क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जी। तो ये 3D का मतलब क्या है, 3D का मतलब 3 × 20। ये डी का वैल्यू कितना है, तो 20 × 60, यानी इसके और इसके बीच में कितना गैप होगा 60। उसी तरह ये हाफ 1.5 डी है, तो इसका मतलब 1.5 गुने डी, तो यानी इसका कितना हो जाए 30 mm हो जाए। क्लियर है, ये 30 mm होगा, ये 60 mm होगा, ये भी आपका 30 mm। क्लियर, यहाँ पे डी है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 20 mm। क्लियर हो रहा है जी। फिर उसी तरह ये 1.5 डी है तो ये कितना आ जाएगा 30 mm। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बनाएंगे और सीखेंगे जी। देखिए पहले तो हम लोग ये ब्लॉक बना लेते हैं, देन उसके बाद ये वाला ब्लॉक हम लोग बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा जी। तो सबसे पहले तो हम लोग एक लाइन लेते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ये कितनी, एक लाइन यहाँ पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लाइन हम लोग ले लिए, उसके बाद ध्यान से देखिएगा इसके और इसके बीच में कितना 60 mm का गैप है। तो हम लोग यहाँ पे 60 mm का मार्किंग कर लेंगे जी। यहाँ से ये दोनों के बीच में कितना 60 mm का मेजर करके हम लोग मार्किंग कर लेंगे। और फिर देखिए ये 60 mm के पहले और फिर बाद, ये दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में कितना 30 mm का गैप है। तो 30 mm का ये भी गैप हम लोग मेजर करके मार्किंग कर लेंगे जी। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग 30 mm का मार्किंग कर लेंगे। देन उसके बाद आपका 60, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ये 60 हो गया। फिर उसके बाद 30 हमारा 1 2 3, ये भी मार्किंग कर लिए। उसका देखिए इसके बाद यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गैप है जी। तो ये कितना गैप है, तो लगभग आप 10 mm हम लेके चल रहे हैं। आप अपने से अगर आपके पास पेज स्पेस है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं ये। तो ये तो हम लोग मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने का देखिए यहाँ से ये दो क्या है जी, सेंटर लाइन। तो ये और ये जो पॉइंट हम लोग ये देखिए आप लोग को रफ किए हैं जी कि इस तरह आप लोगों को बनाने में सहूलियत हुई है जी। तो ये सही नहीं बनाई, ये जो बनाया जी सही नहीं बनाया। एक लगभग एक छोटा मोटा ये बॉक्स बना के हम लोग इसको देख रहे हैं जी। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कैसे बना। अब देखिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम क्या करेंगे जी, सेंटर लाइन शो। तो सेंटर लाइन शो करने के लिए देखिए क्या करते हैं, सेट स्क्वायर को प्रॉपर ऐसे बैठाइए और बैठाने के बाद ध्यान से देखिएगा, बैठाने के बाद ये सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए जी, एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। और देन उसके बाद ये बराबर करने के बाद इसको हम लोग सेंटर लाइन। तो देखिए सेंटर लाइन हमेशा क्या होता है, बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश, इस तरह करके सेंटर लाइन होता है जी। क्लियर, इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे क्योंकि ये नीचे वाला जो ब्लॉक है ना यहाँ पे जी, ये सभी बनाना है तो आगे चल के काम आएगा इसको। सेम प्रोसेस आप इस पॉइंट पे भी वहीं कर लेंगे जी। ये तो हमारा दो थोड़ा सेंटर लाइन हो गया। आप देखिए ये सेंटर लाइन के जस्ट लेफ्ट और राइट में कितना कितना, तो इसके और इसके बीच में 20 है यानी डी। तो ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा जी, d/2 का होगा जी। तो d/2 यानी डी का जैसे 20 है तो इसको दो भाग में बांटेंगे, 10 mm इधर और 10 mm कहाँ, सेंटर लाइन के इधर और लेफ्ट और राइट। और ऊपर और नीचे भी कितना आपका 10 ही रहेगा जी। क्यों, क्योंकि डी का जितना वैल्यू रहता है उसका आधा ऊपर लेते हैं और आधा नीचे लेते हैं। तो हम इसके लेफ्ट और राइट और ऊपर नीचे ये हम लोग मार्किंग कर लेंगे जी। तो ये फाइनली हम लोग मार्किंग कर लिए। देन मार्किंग करने के बाद अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं, इसको देखिए यहाँ से पूरा फुल लाइन के लिए है जी। ध्यान से देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब इसको एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे, फिर यहाँ पर भी प्रॉपर मिला दीजिए। क्लियर हुआ। देन मिलाने के बाद अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग इस लाइन को फिर आपको यहाँ से इस लाइन को, अब इस तरह करके हम लोग ये वाला लाइन मिला देंगे और प्रॉपर उसके बाद ये वाला लाइन मिला देंगे। क्लियर हुआ जी, इस टाइप का ब्लॉक बने। उसके बाद ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग HB पेंसिल की सहायता से, ये कितना जी 10 mm इधर सेंटर लाइन के इधर और ऊपर और लेफ्ट और राइट में किए हैं, फिर हम नीचे भी किए हैं जी 10 mm का, फिर इधर भी वही सेम प्रोसेस। क्लियर हुआ जी। अब देखिए अब इसको हम लोग डार्क करते हैं जी। तो डार्क करने पे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा फिगर। अब उसके बाद एक पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ पे ये वाला क्या है जी, इसको दो भाग में बांटे यानी 1.5 डी, यानी सेंटर लाइन से कितना जी, तो ये 60 है तो इसको बीच में पॉइंट मार लेंगे तो कितना होगा जी 30 होगा। तो यहाँ से हम लोग
यहाँ से हम लोग 30 ले लेंगे, यहाँ से ऐसे 90 डिग्री पे 30, बस हो तो गया। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, इसको हम लोग डार्क कर दे रहे हैं जी। ये वाला जो भी लाइन हमारा इसमें क्लियर दिखाई दे उसको डार्क करके उसका ये जो आपका ये खांचा जो बना हुआ है ये इसको हम लोग शो करेंगे। तो फाइनली क्या हुआ हमारा, इतना तक बन गया जी। अब ध्यान से देखिएगा, ये जिस तरह ये कवर किया गया उसी तरह हम लोग ने सेम टू सेम बना दीजिए। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो अर्धवृत्त दिया है जी, यहाँ पे अर्धवृत्त ये जो दोनों ऊपर और नीचे दिया है ये कितना का है, तो इसका होता है जी 0.75 डी, यानी 0.75 गुने डी का वैल्यू कितना है जी, तो इसको कैलकुलेट करता कितना आएगा 15 mm। तो 15 mm का दूरी कंपास में भर लेंगे जी। यहाँ पे 15 mm हम लोग दूरी कंपास में भर लिए, और भरने के बाद देखिए इसको सेंटर मान के यहाँ से हम लोग एक अर्धवृत्त हम लोग शो कर देंगे ऊपर में, और फिर इधर भी सेम प्रोसेस, क्लियर हुआ, सेम प्रोसेस नीचे भी, और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी कितना 1.5 डी हम लोग रख के हम लोग कर देंगे। यानी यहाँ पे से देखिएगा ये 0.75 डी था, और इधर दोनों साइड में मिला के तो 1 कितना होगा जी 1.5 डी ही इसका ये सर्किल का टोटल डायमीटर होगा जी। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये तो पार्ट हम लोग बना लिए। अब देखिए अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे वाला ये पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रॉपर जो डायमेंशनिंग है इसको हम लोग दिखा देते हैं जी, जिससे आप लोगों को क्लियर होगा जी हाँ कौन कहाँ से कितना मेजरमेंट लिया गया है ये। तो ये वाला हमारा हो गया। अब देखिए ये वाला जो सेंटर लाइन लिए थे इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब देखिए इसको हम लोग साइड में कर दे रहे हैं जी, क्योंकि देखिए अब नीचे वाला पोर्शन को देखिए, ऊपर वाला पोर्शन तो हमारा बिल्कुल 100% क्लियर हो गया। अब नीचे वाले पोर्शन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे जी। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो भी लाइन है जी हम सेट स्क्वायर की सहायता से सभी को नीचे की तरफ भी बढ़ा लेंगे जी। यहाँ से पहले सेट स्क्वायर बैठा लेंगे, और बैठाने के बाद इसको हम लोग नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। सेम प्रोसेस इधर का भी वही करेंगे जी। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन देखिए आप लोग ध्यान से देखते नहीं है जी, इस कारण आप लोग को दिक्कत होने लगता है जी। इसके बाद अब अगले स्टेप पे ध्यान से देखिएगा, ये सभी का ग्राफ देखिए, ये वाला जो कॉर्नर है, फिर ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, फिर आपका यहाँ से और यहाँ से, तीन इधर है तीन और, तो हम भी यहाँ से ये कॉर्नर ये और ये सभी से हम लोग क्या करेंगे जी नीचे की तरफ हम लोग ग्राफ शो करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सेट स्क्वायर को देखिए, बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेट स्क्वायर सही से बैठाने भी नहीं आता है जी। जो ITI के स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी आसान है जी, क्योंकि वो ट्राई स्क्वायर की सहायता से वो बना सकते हैं। यहाँ से ये सभी लाइन से हम लोग लेंगे जी हल्क, ये सभी हम लोग ग्राफ शो कर दिए जी। ये देख रहे हैं ना, जिस तरह यहाँ पे ग्राफ शो किया है। उसके बाद ध्यान से अगले स्टेप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ गैप है, कितना गैप है जी, तो देखिए आप लोग मोटा मोटी जितना ले सकते हैं 5, 10, 15, 20 आपके पेज के हिसाब से, लेकिन हम लोग आप लोगों को एक बेसिक सा बता रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 mm का गैप लीजिए। उसके बाद ये देखिए, इसके बाद 1, 2, 3 इसमें लाइन है, तो इसके बाद ये 10 ले लीजिए। उसके बाद ये 5 पे, फिर ये 5 पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह। तो मार्किंग कर लीजिएगा तो आप लोगों को सुविधा होगी जी, काफ़ी सुविधा होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग इधर से 10 mm का हम लोग मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद ये 5, फिर 5, 5 और 5, फिर ये इस सेंटर लाइन पे भी हम लोग 10 mm का गया, फिर 5 और 5। क्लियर हुआ। अब मार्किंग कर लेने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इस ग्राफ में देखिएगा, ये वाला जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसको ये लाइन आया है। अब ध्यान ये वाला, अब देखिए ये एक लाइन बीच में एक एक्स्ट्रा आया है, तो ये कहाँ से, यहाँ से ये लाइन, तो हम भी यहाँ से एक लाइन हम लोग नीचे की तरफ खींच लेंगे। तो देखिए सेट स्क्वायर बैठा के आप लोग भी बेस लाइन मिलाकर ही खींचेंगे जी, एक्स्ट्रा नहीं कि ऐसा ही हम लोग रख के खींच देंगे। तो ये तो हमारा हो गया जी। अब ध्यान से देखिएगा अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों ऊपर वाले पॉइंट को देखिएगा, ये वाला लाइन और ये वाला बीच वाला लाइन एक दूसरे से क्या है जी अटैच है। तो यहाँ से हम लोग इसको एक दूसरे से इस लाइन को ऐड करेंगे। अब अगले स्टेप देखिए, अब नीचे वाला 5 mm है जी, तो इन दोनों को ऐसे इसको एक दूसरे से अटैच कीजिए। दिखेगा यहाँ से ये जो है जी, तो इस यहाँ से लेके जाएंगे यहाँ से इधर। क्लियर हुआ जी। अब ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो लाइन है ये वाला, इन दोनों को आपस में ऐसे एक दूसरे से एडजस्ट करेंगे, बस ऐसे हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग डार्क करेंगे, अभी रहने डार्क अभी बाद में करेंगे। अब एक पॉइंट और समझिए जी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना गैप है जी, इसको समझेंगे थोड़ा सा, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 1.5 डी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये 3D, फिर 3D, तो 3D और 3D जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, टोटल 6D प्लस ये हाफ 1.5D और 1.5D इसको भी जोड़ेंगे तो 3D, तो यहाँ तो 9D हो गया। अब D के जगह पे 9 गुने D का वैल्यू कितना लिया है इस क्वेश्चन में 20 है, तो 9 दूना 18 कितना होगा जी 180 mm होगा। तो 180 mm देखिए क्या बोल रहा है, पहले यहाँ से लेके और यहाँ तक का गैप कितना है 180, तो हम लोग यहाँ पे सेट स्क्वायर रखेंगे और यहाँ से हम लोग 180 mm का हम लोग मार्किंग कर देंगे। इसको और पेज को हल्का सा ऊपर कर दे रहे हैं।
तो 180 mm हो गया। अब देखिए 180 mm के जस्ट बाद 5 mm का गैप, उसके बाद फिर क्या है जी हमारा, ये 5 mm के गैप के बाद क्या है जी हमारा, फिर हमारा ये वाला लाइन है जी। जिस तरह यहाँ पे लिए थे ना जी 1 2 3, उसी तरह 1 2 3 हम लोग ले चुके हैं। अब सेम प्रोसेस जिस तरह ऊपर वाला को मिलाए थे उसी तरह हम नीचे वाला लाइन को भी एक दूसरे से एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये जो लाइन मिला हुआ है जी, इसको इससे मिला दीजिए, और देन उसके बाद नीचे वाला को ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से ये बाहरी लाइन है, इधर लेफ्ट साइड में गया, ये आपका राइट साइड में है, ये क्या है हमारा राइट साइड में। क्लियर भाई, लेफ्ट साइड में ये चला गया और ये भी हमारा किस तरफ चला गया, राइट साइड। हम देखिए इसको हम लोग डार्क करेंगे, तो डार्क करने से पहले से देखिए यहाँ पे इस टाइप का हम लोग ग्राफ बनाए, तो ये हम भी इसमें ग्राफ शो कर ले रहे हैं जी। ये फाइनली हम लोग क्या कर दिए, डार्क कर दिए जी जिस तरह। अब देखिए ये अंदर वाला ये जो सर्किल ड्रॉ किया है आप देखिएगा, ये 1.5D, तो यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इधर से तो हम लोग 30 पे मार्किंग कर लेंगे, उसका 1 2 3 4 5 6 ये हुआ, उसका 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। क्लियर भाई। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही काम करेंगे जी, 1 2 3, इसका 1 2 3 4 5 6, इसका 1 2 3 4 5 6, इस तरह हो गया जी, मार्किंग कर लिया। अब मार्किंग करने के बाद यहाँ से देखिए ये सेंटर लाइन यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से शो करेंगे। क्लियर भाई। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही करेंगे जी, ये वाला सेंटर लाइन हम लोग शो करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम लोग काम करेंगे जी। क्लियर है। देखिए यहाँ से अब ये करने के बाद देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो सेंटर लाइन लिए हैं जी, अब सेंटर लाइन के जस्ट ये जो कॉर्नर है यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए ये जो सर्किल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो अर्धवृत्त हम बनाए हैं यहाँ पे, तो उतना ही का हम लोग क्या करेंगे जी, ये यहाँ से हम लोग कंपास में दूरी भर लेंगे, और भरने के बाद यहाँ से हर पॉइंट पे क्या करेंगे जी, एक बड़ा सा सर्किल हम लोग शो कर देंगे। क्लियर है। तो इसको डार्क थोड़ा सा क्या हो, HB पेंसिल इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा डार्क दिखे। तो ये फाइनली बड़ा सर्किल, ये किस सर्किल, ये जो बड़ा वाला है जी, यहाँ से इसी के पैरेलल हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसका टोटल हम लोग ग्राफ यहाँ से शो कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो सर्किल है ना जी, फिर ये वाला जो हुआ है, तो यहाँ से हम लोग ग्राफ ऐसे शो कर देंगे। देखिए जिनको समझने में परेशानी होगी जी वो ध्यान से देख लेंगे। अभी मेजरमेंट इसका प्रॉपर नहीं हुआ जी। तो ये देखिए ये बड़ा सर्किल, अब देखिए अंदर एक और है हिडन से, ये डॉटेड से है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे गैप छोड़े ना, तो अब इसका देखिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप रेडियस लेंगे, सॉरी त्रिज्या लेंगे जी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रेडियस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेंगे। क्लियर होगा। अब यहाँ से लेकर अब हर पॉइंट पर रख के यहाँ से डॉटेड लाइन से इसको अब लोग अब अंदर वाला जो सर्किल शो करेंगे, इस तरह हर बॉक्स में जहाँ भी हम लोग सर्किल पूरा फुल सर्किल लिए हैं सभी के अंदर इस टाइप से हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हो गया सेम उसी तरह इसमें 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 बाकी 6 में कर देंगे। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये सभी के अंदर ध्यान से देखिएगा, ये सभी बना चुके हैं जी। अब देखिए यहाँ पे जो भी मेजरमेंट है हम इसको शो कर देते हैं जी, ये आप लोग को समझने में परेशानी नहीं है। ये 1.5D हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये तो समझ गए हैं ये सर्किल ये कितना का था, ये हाफ जो सर्किल यानी 0 पॉइंट, इधर 0 पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट किए थे जी 0.75D। तो ये सर्किल का क्या था, हमारा रेडियस था जी, यानी आधार लेकर हम त्रिज्या मान के इसको हम लोग बनाए थे। इसका डायमीटर कितना हो जाए, तो इसको 2 बार बैठते तो 1.5D इसका डायमीटर हो जाए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भी जो ये है आपका, इसका सभी का प्रॉपर हम लोग ये कितना गैप है जी इसका हम लोग दिखा देते हैं। तो ये फाइनली क्या हुआ इसमें जी, हम लोग प्रॉपर सबका डायमेंशन दिखा दिए, शो कर दिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ से नीचे से ऊपर से लेकर देखिए सबका प्रॉपर डायमेंशन दिखा दिए हैं जी। उसके बाद ये क्या क्या चीज़ है, उसका देखिए अंदर भी सभी दिखा दी, उसका नीचे लिख दिया जाता है ऑल डायमेंशन आर इन डॉट एम, यानी प्रूफ फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। तो इसका नाम क्या है, सिंगल रिविटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट। क्लियर हुआ। इसमें देखिए सिंगल कवर, इसी में अब आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल रिविटेड डबल कवर बट ज्वाइंट बताएंगे। फिर उसी तरह नेक्स्ट अगले क्लास में बट ज्वाइंट का जितना भी क्वेश्चन है प्रॉपर 100% बताएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, उसका 100% सोल्यूशन दिया जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में।